हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल STC क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं रेलवे के लिए स्पेशल रीजनिंग का सिलेबस बताने वाला हूं। प्रत्येक चैप्टर में कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं ये सभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और ये जो मैं सिलेबस बताऊँगा ये लेटेस्ट है, बिल्कुल नया सिलेबस जो 2019 में आपका फॉर्म भरा गया था। 2018 में जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था उन्हीं के पैटर्न पर मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूं कि रीजनिंग में कितने चैप्टर के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन चैप्टरों में कितने टाइप के प्रश्न होते हैं। तो इसके लिए आपको स्क्रीन यहाँ पे नज़र आएगा, मैं आपको बताते चलूँगा। और दोस्तों, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। रेलवे में अगर ओवरऑल कहा जाए कि रीजनिंग में कितना चैप्टर पूछा जाता है तो रीजनिंग में अगर टोटल मिला करके देखा जाए तो 20 से 22 चैप्टर ही पूछे जाते हैं। पूरी तरह से यह नया आप देख सकते हैं जो नया सिलेबस में है। पहला यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सादृश्यता, जिसको एनालॉजी टेस्ट भी कहा जाता है। तो सादृश्यता में टोटल 8 टाइप के यहाँ पर पूछा जाता है। आप देख सकते हैं टाइप 1 में है हिंदी शब्दों पर आधारित, टाइप 2 में है अंग्रेजी शब्दों पर आधारित, इस तरह से 3 में है वाक्यों पर दिए गए अंग्रेजी और हिंदी शब्दों पर आधारित, इस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित, इस तरह से संख्याओं पर आधारित, कूट पर आधारित, इस तरह से आकृतियों पर आधारित, सभी में जो है एनालॉजी टेस्ट में ये सभी पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं कि दूसरा चैप्टर में क्या है। तो कोडिंग डिकोडिंग, आपको पता ही होगा कि अल्फ़ाबेट पर टोटल आधारित है कोडिंग डिकोडिंग। आपको नंबर का कोड याद होना चाहिए, अपोजिट याद होना चाहिए, इस तरह से उसमें भी टाइप बांटा गया है कोडिंग डिकोडिंग में कि यदि +1 +2 +3 करते हैं, है ना, माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, ये सभी टाइप में बांटा गया है। तो इस तरह से इसमें 4 टाइप दिया गया है। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित कूट जो कहता है कि इसको हम ऐसे इस कूट में ऐसे लिखे हैं, तो कोई कूट दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि इसको कैसे आप लिखिएगा। तो इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग में ही देखने को मिलता है। और देखिए यहाँ पर है कि अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर शब्दों के समूह पर कोडिंग पर आधारित प्रश्न, विविध तो सभी में दिया हुआ है कुछ यहाँ पर। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित प्रश्न यदि आप देखते हैं यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित प्रश्न, तो उसमें बहुत सारा टाइप है। आप देख सकते हैं, आप जब बनाएंगे प्रीवियस पेपर के सेट तो उसमें आपको मिलेगा बहुत सारा टाइप है। जैसा कि हमने आपको बताया कि +1 +2 ये भी टाइप 1 में है, माइनस करेगा टाइप 2 में है, कोड लिखेगा टाइप 3 में है, इस तरह से टाइप बनाया गया है। लेकिन इसमें मेन टाइप को बताया गया है, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों पर आधारित प्रश्न, फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के जो है कोडिंग पर आधारित प्रश्न, कूट पर आधारित। अब देखिए तीसरा चैप्टर में यहाँ पर है वर्गीकरण, है ना। तो वर्गीकरण में भी आपका जो है 5 टाइप पूछा जाता है। वर्गीकरण मतलब अलग, विजातीय कौन है, इस तरह से पूछा जाता है ना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 5 टाइप दिया गया है। शब्दों पर आधारित, शब्द आपसे दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए इसमें वर्गीकरण मतलब अलग कौन है, विषम कौन है। फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों तथा प्रतीकों पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है वर्गीकरण में। अंकों, अक्षरों और प्रतीकों की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न भी पूछा जाता है। आप देख सकते हैं अंकों, अक्षरों के प्रतीक। आकृतियों पर आधारित, आकृति भी दिया जाता है। यही देखिए आकृति जो है ना, आकृति से प्रश्न थोड़ा सा छूटने का चांस होता है, आप इस पर ध्यान देंगे। आकृति दे देगा, कहेगा इसमें विषम आकृति कौन है, तो इस तरह से आकृतियों के समूहों पर आधारित प्रश्न। तो ये सभी जितने भी टाइप मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, इन सभी टाइप पर आप क्वेश्चन देख लीजिएगा कि क्वेश्चन किस तरह के प्रीवियस पेपर में पूछा गया था, तब जाकर के आपको कंप्लीट तैयारी हो पाएगा। चलिए चौथा में है सीरीज यानी श्रृंखला से भी 5 तरह के प्रश्न पूछे गए थे और पूछे जाने की भी संभावना है, पूछा ही जाएगा। यहाँ पर है अंकों पर आधारित श्रृंखला का मतलब अगला अक्षर कौन है, या तो कहने का मतलब बीच में भाट रहेगा कि बीच में क्या आएगा जो श्रृंखला बनाती है उस नियम से। तो आपको बहुत तरह के प्रश्न इसमें भी अंकों पर आधारित है, अक्षरों पर आधारित है ना। इस तरह से अंकों तथा अक्षरों से मिश्रित भी श्रृंखला दिया हुआ रहता है, आकृतियों पर मिश्रित श्रृंखला आपका दिया हुआ रहता है, देख सकते हैं।
अंकों, प्रतीकों और अक्षरों पर आधारित प्रश्न दिया हुआ रहता है। तो इस तरह का जो है टोटल आपका श्रृंखला में सीरीज में पूछा जाता है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। 5वां है लुप्त अक्षर, लुप्त संख्या, लुप्त पद। ये लुप्त आकृति होता है जिसको मिसिंग नंबर, लेटर या टर्म या फिगर कहा जाता है। आपको फिगर भी दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि इसमें जो है लुप्त है जो अगला क्या आएगा। तो इस तरह से इसमें 3 टाइप के प्रश्न होते हैं। लुप्त संख्या पर आधारित, देखिए लुप्त संख्या पर आधारित, संख्या को लुप्त कर देगा, कहेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। लुप्त आकृति पर आधारित, आकृति को लुप्त कर दिया जाएगा, कहेगा कि यहाँ पर आकृति पर क्या आएगा। अगला अंक, अक्षर और प्रतीकों पर आधारित प्रश्न लास्ट में दिया गया है। तो इस तरह से जो है इन सभी टाइपों पे आप अगर रिवीजन कर लेंगे ना, रिहर्सल कर लेंगे ना, तो प्रश्न छूटने की चांस नहीं रहेगा। इसीलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए और सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सा टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखिए दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन टेस्ट क्वेश्चन आता है। 6ठा में है डायरेक्शन टेस्ट में टोटल 8 टाइप के प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं। 8वां में है विविध। विविध सब में दिया गया है। विविध मतलब कुछ मिला जुला प्रश्न होता है उसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिशा यानी कि डायरेक्शन टेस्ट है ना। तो इसमें कह रहा है कि किसी एक व्यक्ति, ध्यान दीजिए टाइप 1 में क्या है, किसी एक व्यक्ति की विशेष स्थिति में दिशा पर आधारित प्रश्न होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा में है कि 2 व्यक्तियों की विशेष स्थिति में दिशा पर आधारित प्रश्न। और तीसरा में है कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की दिशा पर आधारित प्रश्न। कुल मिलाकर के अगर इसको हम ठेठ भाषा में कहें तो ये हो जाता है कि एक डायरेक्शन पूछा जाता है। कोई एक व्यक्ति घूम रहा है या मुड़ रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा। एक ही व्यक्ति में आपसे दिशा भी पूछा जा सकता है कि किस दिशा में रुका हुआ है, किस दिशा में लास्ट पोजीशन में, किस दिशा में है। एक ही व्यक्ति जब घूमता है तो उसमें दूरी भी पूछा जा सकता है आपसे कि कितनी दूरी पर है प्रारंभिक स्थान से। तो इस तरह से, और यही सेम स्थिति दो व्यक्ति में भी किया जा सकता है। 2 व्यक्ति वाला भी क्वेश्चन 2018 में बहुत सारा प्रश्न पूछा गया था। 2 व्यक्ति एक ही तरफ चलना स्टार्ट करता है, दोनों दाएं तरफ मुड़ता है, इतना किलोमीटर गया, इतना किलोमीटर, अब दोनों के बीच की दूरी क्या है, इस तरह के भी प्रश्न पूछा गया था। तो डायरेक्शन टेस्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। हालांकि इस वीडियो में जितना मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि रीजनिंग से 30 क्वेश्चन होता है रेलवे ग्रुप डी में और ALP में भी। तो 30 क्वेश्चन होता है, तो 30 क्वेश्चन आपको पढ़ना है, 20 से 22 ही चैप्टर पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चैप्टर भी है जहाँ से 2 से अधिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन से कभी कभी 2 प्रश्न, डायरेक्शन टेस्ट से कभी 2 प्रश्न, आपका ये कोडिंग डिकोडिंग से कभी 2 से 3 प्रश्न भी, सीरीज से भी क्वेश्चन 2 से 3 कभी कभी पूछा जाता है। आपको चाहिए ना कि इनको जो है ये सभी जितने भी चैप्टर हैं इन सभी चैप्टरों को ध्यानपूर्वक देख करके जितने भी टाइप के प्रश्न हैं उन सभी टाइप के प्रश्न को पढ़ना। आगे देखिए रक्त संबंधी ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में क्या क्या है समझिएगा। हिंदी नामों पर आधारित संबंध, हिंदी नाम। अब जैसे कि नाम है और दोस्त फ्रेंड में नाम कह दिया और नाम को सजाना है कि किसका पोता कौन है, बेटा कौन है, इस तरह से दे दिया जाता है। और है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के नामांकित पर आधारित प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला के। यहाँ पर देख सकते हैं टाइप 2 में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे टाइप 2 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के नामकरण पर आधारित रक्त संबंधी। फिर तीसरा में है विविध। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपसे रक्त संबंधी चैप्टर में पूछा जाएगा। अब देखिए अगला है आपसे, अगला चैप्टर है अंकगणितीय संक्रियाएं। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों अंकगणितीय संक्रियाएं। अंकगणितीय संक्रियाएं से क्वेश्चन हमेशा आता है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें भी 5 टाइप के प्रश्न टोटल पूछे जाते हैं। 5 तरह के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं ये सभी जितने भी टाइप है आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। टोटल पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप ही छोड़ करके भाग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अंकगणितीय संक्रियाएं में 5 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए 9वां है बेन आरेख। बेन आरेख से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बेन डायग्राम, देखिए बेन डायग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण है और बेन डायग्राम
जो वेन डायग्राम, जो वृत्त वाला डायग्राम बनाना होता है, ये सब आप समझ रहे होंगे यदि आप रीजनिंग बनाते होंगे तो वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन हमेशा आता है, इसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे है 10वां आरेख पर आधारित प्रश्न, आप देख सकते हैं 10वां आरेख पर आधारित प्रश्न। इसमें जो है 2 टाइप के प्रश्न से क्वेश्चन पूछा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों एवं प्रतीकों पर आधारित प्रश्न। देखिए जितने भी चैप्टर आप देखे होंगे ना, अंग्रेजी वर्णमाला हमेशा रहता है, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसको रट जाइए, पोजीशन याद कीजिए, अपोजिट याद कीजिए। यदि आपको अपोजिट ट्रिक से याद करना है तो रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट ही बना दिया गया है, उसमें जा कर के आप रीजनिंग का अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट का विपरीत ज्ञात करने के लिए बहुत बढ़िया ट्रिक बताया गया है, उसे आप जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप के प्रश्न पूछा गया है। आगे है देखिए यहाँ पर पहेली यानी पजल टेस्ट। तो पजल टेस्ट से भी क्वेश्चन होता है और पजल टेस्ट से एक नहीं 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पजल टेस्ट में क्या होता है कि कुछ आंकड़ा को बैठाया जाता है, कुछ आंकड़ा को, या तो वृत्त में वो तो सेटिंग हो गया ना, पजल में कुछ अलग तरह की आंकड़ाएँ रहती है जिसमें रिलेशन भी रहेगा, छोटा बड़ा भी रहेगा। इस तरह के पजल बैठाया जाता है, उससे 2 प्रश्न पूछा जाता है रेलवे में। तो पजल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब पजल में यहाँ पर 4 तरह के टाइप दिया है, चौथा में विविध है, 3 तरह के टाइप क्या क्या देख लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था वही सब है। पंक्ति पर आधारित प्रश्न, देखिए पंक्ति में बैठाएगा, व्यक्ति है या 8 गो का समूह है, 9 गो के समूह है, उसको पंक्ति में बैठाएगा, उस पर क्वेश्चन है। वृत्ताकार वर्गाकार आदि आकृतियों पर आधारित प्रश्न देखिए दूसरा में देखिएगा, वृत्ताकार वर्गाकार आदि आकृतियों पर बैठा देगा, बैठ के इसको सिटिंग अरेंजमेंट भी कहते हैं और इसमें पजल में दे दिया है। तो सिटिंग अरेंजमेंट का भी ज्ञान होगा तो आप आसानी से बना लेंगे। और तीसरा है पारिवारिक सदस्यों पर आधारित पहेली, पारिवारिक सदस्यों पर आधारित पहेली भी पूछा जाता है। चौथा में विविध में तो मिला जुला प्रश्न होता है, आप समझ रहे होंगे। चलिए और देखिए यहाँ 12 नंबर में है न्याय निगमन सिलोजिज्म। यही जो है 2018 में बहुत व्यक्तियों को परेशान करके रख दिया था। जितने भी रेलवे की तैयारी कर रहे थे स्पेशल, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ था। निगमन से 3 क्वेश्चन पूछा गया था पिछला बार 2018 में सभी एग्जामों में। यदि ग्रुप डी की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, 3 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें होता क्या है कि कथन दिया रहता है और निष्कर्ष दिया हुआ रहता है, और कुछ करके रहता है, कुछ तो उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर टाइप दे दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। टाइप 1 में क्या है देखिए, सभी वाले कथन पर आधारित, माने सभी है ना, सभी कलम पेन है, सभी कलम पेंसिल है, सभी पेंसिल कापी है, सभी कापी, इस तरह से सब में सभी रहेगा। फिर है कि कुछ वाले यहाँ पर देखिए, कुछ वाले कथन पर आधारित न्याय निगमन। उसके बाद है तीसरा में देखिएगा यहाँ पर कुछ तथा सभी दोनों मिलर रहेगा, कुछ सभी दोनों मिलर रहेगा। और चौथा में है यहाँ पर कुछ तथा कोई नहीं दोनों वाले, कोई नहीं भी रहता है ना, कि कोई पेंसिल पेन नहीं है, कोई फूल जो है गुलाब नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो इसमें देखिए टाइप वाइज टाइप बांटा गया। आप सोच समझ सकते हैं कि कितना जो है बेहतरीन ढंग से आपको टाइप में बांटा गया है, और इस तरह से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, सभी तथा कोई नहीं वाले पर आधारित, इस तरह से। चलिए अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। 13वां चैप्टर में कथन और निष्कर्ष, इसे भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था, कथन और निष्कर्ष पूर्व धारणा वाले। इसमें देखिए क्या क्या है। पहला टाइप में आपसे पूछा गया है कि सामान्य कथन एवं निष्कर्ष, और दूसरा टाइप में है गणितीय संक्रियाओं पर आधारित कथन तथा निष्कर्ष, गणितीय संक्रियाओं पर आधारित कथन तथा निष्कर्ष। तो ये जो है आपका कथन और निष्कर्ष में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए चौथा में है कथन, तर्क, वक्तव्य एवं पूर्वधारणा, अवधारणा, पूर्वानुमान, मान्यता, ये सारा इसमें दिया गया है। और यही क्वेश्चन जो है ज़्यादा परेशान किया था पिछला बार 2000 ग्रुप डी में। बहुत सारे लड़कों का जो है छूट गया था ये क्वेश्चन। पूर्वधारणा रहता है, आपको अनुमान लगाना रहता है कि ये सही होगा या गलत होगा, तो इस तरह के जो है पूछा जाता है। तो आप देख लीजिएगा। देखिए ये जितने भी सिलेबस में बता रहा हूँ प्रीवियस पेपर के सेटों से ये लिया गया है। जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसको उस तरह के टाइप यहाँ पे बताया गया है। तो आप प्रीवियस पेपर के सेट जब बनाएंगे, रीजनिंग का सेट, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये जितने भी सिलेबस है सही है, और ये हमको जानना भी बहुत ज़रूरी था। तो इसमें 4 तरह के टाइप इसमें दिया गया है, कथन, तर्क, वक्तव्य
पूर्वधारणा, अवधारणा, पूर्वधारणा, मान्यता, ये जो है इसमें 4 टाइप के प्रश्न हैं। देखिए पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है कि कथन, तर्क, वक्तव्य तथा धारणा, पूर्वधारणा पर आधारित प्रश्न है। दूसरा में है तर्क, कथन, तर्क और वक्तव्य, पूर्वधारणा या अनुमानित पर आधारित प्रश्न। वही है, टोटल वही है, सभी में वही लिखा है, थोड़ा सा फर्क है। और ये जब क्वेश्चन आप हल कीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, स्टेटमेंट वाला जितने भी प्रश्न होते हैं। अब 15वां में आंकड़ों की पर्याप्तता, डीएस इसको बोलते हैं, है ना। आंकड़ों की पर्याप्तता आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आंकड़ों की पर्याप्तता यहाँ पर 15वां चैप्टर में दिया गया है। इससे भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है बहुत, और इसमें टोटल 5 तरह के टाइप दिया गया है, आप देख सकते हैं। पहला में है कि क्रम पर आधारित आंकड़ों की पर्याप्तता, दूसरा है कि गणितीय संक्रियाओं पर आधारित आंकड़ों की पर्याप्तता, और तीसरा है कि कूट पर आधारित आंकड़ों की पर्याप्तता, और चौथा है कि रक्त संबंध पर आधारित आंकड़ों की पर्याप्तता। तो ये 4 तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस पेपर का सेट जब आप लगाइएगा आपको भली भांति पता चल जाएगा कि आंकड़ों की पर्याप्तता से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी मार्केट से एक प्रीवियस पेपर का जो है पूछा गया सेट खरीदना है आपको, और आपको केवल प्रैक्टिस करना है बस, क्योंकि आप पुराने स्टूडेंट हैं नहीं, आप नए स्टूडेंट हैं नहीं, पुराने स्टूडेंट हैं, आपको सब पढ़ा लिखा है। जितने भी रीजनिंग में सिलेबस होगा वो सभी सिलेबस को आप कवर किए होंगे। आपको केवल चाहिए तो चाहिए प्रैक्टिस। 2019 में फार्म अप्लाई हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, और एनटीपीसी का तो अभी चल ही रहा है, उसका भी अप्लाई हुआ था। तो बहुत ज़्यादा समय निकल गया है, 3-3 साल 4-4 साल वैकेंसी भरने में लग रहा है। तो आप नया स्टूडेंट तो है नहीं, है ना, तो बस प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए आगे जो यहाँ पर दिया गया है आपसे, क्रम एवं बैठने की व्यवस्था, यहाँ पे श्रृंखला पर आधारित बैठक व्यवस्था पर आधारित प्रश्न, ये सारा देखिए इसमें 2 टाइप दिया है। चलिए 17वां में क्या है, 17वां में है कैलेंडर एवं घड़ी। कैलेंडर एवं घड़ी से एकदम पूछा ही जाता है क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है कैलेंडर और घड़ी से क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। यहाँ पर टाइप 1 में क्या है, तिथि तथा दिवस पर आधारित, आपसे तिथि पूछा जाएगा, दिवस पूछा जाएगा, वर्ष पर आधारित, फिर उसके बाद जो है वर्ष पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा में घड़ी की सुइयों के बीच की कोण पर आधारित, आप तो पता होगा आपको यदि पढ़ते होंगे तो कि 5:30 में दोनों सुइयों के बीच की कोण कितना होगा, इस तरह के याद करने के लिए पूछा जाता है। चौथा में है समय पर आधारित प्रश्न, समय से रिलेटेड रहेगा। 5वां है घड़ी की सुइयों के दिशा पर आधारित, अब आपसे कहा जाएगा कि 8:30 हुआ है और मिनट वाला सुई पूरब है, तो घंटा वाला सुई किधर है, ये सुइयों से रिलेटेड दिशा से संबंधित प्रश्न हो गए। तो इस तरह से आगे देखिए क्या है, आगे है आकृति निर्माण एवं विभाजन। आकृति निर्माण एवं विभाजन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। आकृति निर्माण, आकृति रहेगा, एक कोना में एकदम भाट रहेगा, मतलब पूरा आकृति नहीं है, अब उसको आपको बनाना है आकृति को पूरी तरह से, अच्छी तरह से कि आकृति बनेगा कैसे, बात समझिए। आकृति बना हुआ है लेकिन एक कोना में आपको भरा जाने के लिए कहा जाएगा, कि क्या भरा जाएगा कि आकृति पूर्ण होगा। तो इस तरह से, तो इसमें देखिए टोटल जो है आपसे 5 तरह के टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देख सकते हैं खुद ब खुद, यहाँ आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो इस वीडियो को और भी वॉच कर सकते हैं, बार बार देख करके आप आसानी से पता लगा सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए आगे है 19वां में है रेखाओं एवं आकृतियों की गणना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आकृति में त्रिभुज कितने हैं, आकृति में चतुर्भुज कितने हैं, इस तरह के पूछा जाता है। आकृति में कितने वर्ग हैं, हमेशा देखिए। और इसमें जो है टाइप दिया, देखिए है त्रिभुजों की गणना, चतुर्भुजों की गणना, पंचभुजों की गणना, आयतों की गणना, वर्गों की गणना, वृत्तों की गणना, रेखाओं या पंक्तियों की गणना करना है। तो इस तरह इतना टाइप के प्रश्न इसमें पूछा जाता है। अच्छी तरह से आप समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। अब ये देखिए 20वां चैप्टर में है जल एवं दर्पण प्रतिबिंब, जल एवं दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न। अब इसमें भी आपको 4 टाइप के प्रश्न दिया गया। देखिए जल एवं दर्पण, जल एवं थोड़ा सा, हाँ, जल क्या है यहाँ पे दिया है, लास्ट में चलना है, हाँ,
जल एवं दर्पण प्रतिबिंब। जल और दर्पण में क्या क्या अंतर है आप देख सकते हैं। जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमारा केवल साइड चेंज होता है, दाएं बाएं चेंज होता है, लेकिन हम जब दर्पण में देखते हैं तो हमारा पूरा पोजीशन चेंज होता है, पूरा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, मतलब मूड़ी जो है नीचे चला जाता है, अब पैर ऊपर चला जाता है, ऐसा पानी में होता है। तो दर्पण में साइड चेंज होता है और जल में क्या होता है, आपका पूरा जो है क्षैतिज और ये जो ऊर्ध्वाधर होता है उसमें चक्कर है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर हो जाता है, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज हो जाता है। तो इस तरह के आपको जो है कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा वहाँ पर क्वेश्चन में, मिरर वाला में। और इसमें 4 तरह के क्वेश्चन दिया, टाइप दिया है, कौन कौन है भाई देख लीजिए। आकृतियों के जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब अभी हम बता ही दिए। आकृतियों के दर्पण प्रतिबिंब, तो अलग अलग रहेगा। अब है अक्षर समूहों तथा शब्दों के जल प्रतिबिंब और उसका फिर दर्पण प्रतिबिंब। बहुत सारी चीज़ है, जैसे अक्षर दे दिया और आपको नीचे दर्पण लगा दिया, यानी कि जल प्रतिबिंब बनाना है। अक्षर कुछ कोई नाम लिख दिया है, 2 अक्षर या 3 अक्षर वाला कोई नाम है और बगल में प्रतिबिंब लगा दिया है, तो ये क्या है, ये दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से इसमें 4 टाइप के प्रश्न हैं। तो अब लास्ट है ये किसवा, जो विविध है, मिसलेनियस। तो टोटल इसमें 20 चैप्टर दिया है और ये टोटल जितने भी चैप्टर है ना, ये मतलब कि एकदम आपको लेटेस्ट है, जो पूछा गया प्रीवियस पेपर से लिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये काफ़ी आपको पसंद आया होगा, जिस तरह से मैं बताने का आपको प्रयास किया हूँ। तो इतना सारा चैप्टर आपको पढ़ना है। रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप, किसी भी, यदि आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, यदि आप लोको पायलट आने वाली भर्ती का तैयारी करते हैं, जल्द ही टेक्नीशियन और लोको पायलट का जो है 2023 में ज़रूर आएगा, 22 के लास्ट में या 23 में ज़रूर इसका वैकेंसी आने वाला है। तो उन सभी में यही जो है आपको पढ़ना है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है दर्पण प्रतिबिंब है और ये कथन निष्कर्ष वाला है, ये सब पहले बैंक और एसएससी में पूछा जाता था, अब रेलवे के द्वारा भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जितने भी सिलेबस में बताया हूँ इसे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और इस पर जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई भी प्रीवियस पेपर का गाइड खरीद करके। तब आपका जो है रीजनिंग में भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आप रीजनिंग में स्ट्रॉन्ग हो जाइएगा। 30 में 30 क्वेश्चन, हाँ कितनों अगर कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो 30 में 26 क्वेश्चन ज़रूर आप बना पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही मैं सिलेबस कवर किया हूँ रीजनिंग का, और मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।